ईपीएस पेंशन धारकों, सोचिए, अगर आपकी मासिक पेंशन सिर्फ 1500 हो और उसी पेंशन से घर चलाना पड़े, क्या दवाई खरीद पाएंगे? इसी पेंशन से क्या बच्चों की मदद कर पाएंगे? जरा सोचिए। लेकिन अब खुशखबरी यह है कि सरकार ईपीएस पेंशन योजना में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। तो वाकई बदलाव की वाकई हकीकत क्या है? जी हाँ, पेंशन धारकों, जो आपकी 1500 तक पेंशन सीमित थी, अब उसे 17,500 तक भी करने को लेकर जो पेंशनर्स की मांग थी, पेंशन का प्रस्ताव है, उसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, जिनके बारे में इस वीडियो और इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि वाकई प्रस्ताव की हकीकत क्या है। क्या पेंशन धारकों का जो पेंशन की बढ़ोतरी का सपना दीपावली से पहले सच होगा, या फिर उन्हें मेडिकल का भी साथ में लाभ मिलेगा, और क्या डीए की सुविधा भी उन्हें मिलेगी? तो वाकई में आखिरी प्रस्ताव से जुड़ी हकीकत क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पेंशन भोगी पिछले कई सालों से पेंशन की बढ़ोतरी का जो सपना देख रहे हैं, क्या वह वाकई में हकीकत बनेगा? क्या बुजुर्गों को आखिरकार उनके हक की पेंशन मिलेगी? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसके बारे में ताज़ा अपडेट, जो कि क्या वाकई हकीकत है। ईपीएस पंसी योजना के से जुड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, और 2025 की जो ईपीएफओ की बोर्ड बैठक है अक्टूबर की, उससे जुड़ी भी अपडेट है, और इसका सीधा असर ईपीएस के पेंशन धारकों पर क्या होगा। क्या उन्हें यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी दीपावली से पहले? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बुजुर्गों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मेन अपडेट की, ताज़ा अपडेट की, जिसको लेकर पेंशन भोगी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मार्च 2025 तक के आंकड़े के अनुसार देखेंगे इस अपडेट को, फिर बाद में आपको प्रस्ताव से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उनके बारे में बताएंगे। तो देश में करीब 81 लाख पेंशनर्स ईपीएस के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अधिकांश बुजुर्ग सिर्फ 1500-2000 तक की पेंशन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। यही कारण है कि सरकार पर दबाव भी बढ़ा है, और अब एक बड़ा यहाँ पर फैसला सामने पेंशन को लेकर आ रहा है, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर जानकारी मिली है, और सरकार ने पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 17,500 करने की योजना बनाई है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है। तो वाकई में क्या पेंशन धारकों को अब 17,500 की मिनिमम पेंशन मिलेगी? क्या यहाँ पर पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी एक और अपडेट आ रही है, जिसमें 50 की पेंशन को लेकर जानकारी आ रही है? तो वाकई में पेंशन धारकों की जो पुरानी मांग है पेंशन की, वह पूरी होगी या फिर 2500 की? वाकई में अब उन्हें पेंशन मिलेगी कितनी? तो यहाँ पर बात करें पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी क्या अपडेट होने वाली है। क्या पेंशन का प्रस्ताव वाकई में मंजूर होगा? यह प्रस्ताव ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के पास अभी विचाराधीन है, और इसे कैबिनेट में लाने की भी तैयारी हो रही है। ऐसी जानकारी है कि कैबिनेट में भी इसे लाया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव यहाँ पर लागू होता है, मंजूर किया जाता है, तो यह सिर्फ एक पेंशनर्स के लिए आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर को बदलने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ऐलान दीपावली से पहले होगा, यानी कि दीपावली से पहले पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी? यह तो अब देखने वाला होगा, क्योंकि पेंशन भोगियों की उम्मीदें हैं कि 10 और 11 अक्टूबर को दीपावली से पहले यहाँ पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। उस बैठक से उन्हें उम्मीदें हैं क्या सरकार पेंशन की राशि को 500 प्लस डीए का तोहफा पेंशनर्स को देगी, मिनिमम पेंशन का। यही पेंशनर्स की उम्मीदें बनी हुई हैं बोर्ड बैठक से और सरकार से। तो यहाँ पर ईपीएस से जुड़ी कुछ इस प्रकार से अपडेट है। अब बात करते हैं कुछ नए ईपीएस के पेंशन धारक हैं उनके लिए, कि ईपीएस पेंशन योजना क्या है। जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ईपीएस योजना क्या है, जो कि नए पेंशन भोगी उनके लिए थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इस योजना की शुरुआत 1935 को हुई थी। कर्मचारी व निधि संगठन ईपीएफओ ने इसे लागू किया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो कि 28 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद इस पेंशन के लिए यहाँ पर पात्र होते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि यह सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बीमारी में पेंशन, समय से पहले सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन, निधन होने पर परिवार को पेंशन, बच्चों के लिए पेंशन और कई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी इसमें शामिल है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि पेंशन में अब वर्तमान में जो राशि मिलती है 1000 की, वह बहुत कम है। ईपीएस पेंशन धारकों में से बात करें, अभी आधे से ज्यादा पेंशनर्स को अभी भी हर महीना 1500 की पेंशन तक ही उनको पेंशन मिलती है, यानी कि सीमित हैं। वहीं केवल बात करें तो 0.65% पेंशनर्स को ही 6000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है।
बाकी सभी पेंशनर्स को यह बहुत ही कम पेंशन मिलती है। सोचिए, महंगाई के इस दौर में 1500 में कोई बुजुर्ग कैसे अपना गुजरा करेगा। इसलिए पेंशन धारक लंबे समय से पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं कि उन्हें 7,800 की मिनिमम पेंशन, साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा मिले, और अब सरकार ने भी इस पर अपना यहाँ पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी भी यह जानकारी आ रही है कि पेंशन के प्रस्ताव को कैबिनेट में भी लाया जा सकता है और बोर्ड बैठक भी होने जा रही है पेंशनर्स की मांगों को लेकर। तो इसमें आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर पेंशन 7,500 तक बढ़ाई जाती है तो इसका असर सीधा ही करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगी उन सब पर होगा। यानी कि उन्हें आर्थिक पेंशन मिलेगी तो अपना समय पर अपनी ज़रूरतें उनको भी पूरा कर पाएंगे। बुजुर्ग पेंशनर्स को दवाई इलाज के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर पेंशन की राशि 17,500 प्लस आईडी लागू होती है तो परिवार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। गांव और छोटे कस्म में रहने वाले बुजुर्ग का भी जीवन स्तर अच्छा होगा, और सबसे अहम है कि बुजुर्ग अपनी इज्जत और आत्मनिर्भरता उनके लिए वापस लौटेगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि बैठक से क्या फैसला साफ होता है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। फिलहाल पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर 1500 से बढ़ाकर 17,500 करने की तैयारी चल रही है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए 2500 की पेंशन को लेकर भी अपडेट आ रही है। 41 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा ही फायदा मिलेगा, और यह कदम पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कदम बुजुर्गों की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा के साथ ही सामान दोनों लेकर के आएगा। लेकिन अभी यह सब चर्चाओं के स्तर पर हैं। अभी पेंशन के प्रस्ताव को अब भी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। अभी पेंशन के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, गहन विचार चल रहा है। 7,500 प्लस डीए की मांग है, मेडिकल की सुविधा है, डीए की मांग है। उन सब पर पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे हैं को लेकर अभी फिलहाल ईपीएफ और श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। फाइनल फैसला सरकार और कैबिनेट की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। तो अभी यह दोनों ही आने बाकी हैं, यानी कि सरकार का आधिकारिक फैसला भी आना बाकी है, कैबिनेट की मंजूरी भी बाकी है। तो फिलहाल यह जानकारी सामने आ रही है। एक आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि 17,500 तक पेंशन बढ़ेगी और 17,500 की पेंशन बुजुर्गों की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, या फिर 5,500 की पेंशन, या इसमें और भी सुधार होना चाहिए? अक्टूबर महीना शुरू होते ही पेंशन भोगियों को ईपीएस 1935 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। अगले महीने होने वाली सबसे प्रत्याशित बैठकों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक है। कर्मचारी ईपीएफ ब्याज दरों में बदलाव या नए लाभों की भी उम्मीद कर रहे हैं, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक 10 से 11 अक्टूबर के बीच होने की उम्मीद है। यह बैठक बेंगलुरु में होने की उम्मीद है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। कथित तौर पर ईपीएफ और ईपीएस खातों में निर्बाध लेन देन सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ का व्यापक उन्नयन भी एजेंडे में शामिल है। ईपीएफओ पोर्टल में भी सुधार की उम्मीद है। इसके लिए इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को चुना गया है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन राशि को 8 से बढ़ाकर RS 500 किए जाने की संभावना है। बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण ट्रेड यूनियनों की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है। HDFSC स्काई ब्लॉक के अनुसार ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने आखिरकार उनकी मांग पर विचार करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन 60,000 से बढ़कर 7,000 हो सकती है। ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों ने इसकी पुरजोर मांग की थी। हालांकि न्यूनतम पेंशन 7,500 तक बढ़ने की संभावना कम ही है। ईपीएस 1985 से एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष आय नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और आय केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16% की दर से RS 15,000 प्रति माह की राशि तक के अंशदान से बनता है, जैसा कि सरकारी वेबसाइट पर बताया गया।